जब आपने अपने बच्चे को खोया, तब वो मनोस्थिति बहुत ही अलग होती है। उस समय आप कुछ भी नहीं सोच सकते। तो उस समय वो प्रेरणा क्या विचार आपके मन में आया कि आपको लगा कि मुझे कुछ करना है, और मुझे जो करना है वो पैसा कमाने के लिए करना है। क्योंकि पैसे होते तो मेरा बच्चा जिंदा होता, आप उसको लेके जा पाते। हम खुद डिसीजन ले पाते तो भी होता। ऐसी ही एक ढाणी रावसर गांव की, वहाँ मेरा जन्म हुआ 88 में। उसके बाद मैं जब 4 साल की थी तो मेरा छोटा भाई हुआ, और भाई और मम्मी दोनों नहीं बचे, क्योंकि इतनी फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे उस समय। बारिश का मौसम था और मम्मी को मलेरिया हो गया था, तो हॉस्पिटल की ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। और कहीं अगर कंपाउंडर के पास जाना होता तो भी 3-4 किलोमीटर पैदल चल के जाना होता था। तो ऐसी स्थिति में जब डिलीवरी के टाइम मम्मी और भाई दोनों नहीं बचे। उसके बाद में दादी, ताऊ, ताई, दादाजी सब थे। पिताजी की दूसरी शादी हुई, तो नई माँ से भी लड़कियां हुई। तो गांव में वो होता है कि जब तक लड़का नहीं होता है तो लगता है कि हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे करते हम टोटल 7 बहनें हैं और सबसे छोटा भाई है। 8वीं में मेरा स्कूल छूट गया क्योंकि घर के कामों की जिम्मेदारी इतनी आ गई थी। और मेरे पास में बैलगाड़ी होती थी, तो बैलगाड़ी से पानी लाने का काम करती थी, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है राजस्थान में, जैसे आपने सुना होगा। तो उस समय की बात कर रही हूँ मैं, आज से 20-25 साल पहले की। तो बैलगाड़ी से पानी लाना घर के लिए और लोगों को लिए भी ले जाती। जब टाइम मिलता तो मैं दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम सीखती थी, कढ़ाई। कढ़ाई का काम। क्योंकि जो कसीदाकारी का काम है वो हर घर में होता था। पहले माँ अपनी बेटी के लिए बना के देती थी, क्योंकि जब बेटी को ससुराल में माँ की याद आती तो अपने सिंदूक से वो माँ के हाथ से बना हुआ प्रोडक्ट देख के ही खुश होती थी। क्योंकि अभी तो फ़ोन हो गए तो उन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज आप सोचो, पहले कोई इतना आवागमन था नहीं। और उस समय जब बेटी को माँ की याद आए तो वो क्या करे, तो माँ के हाथ के प्रोडक्ट को देख के ही वो तसल्ली करती थी। और या फिर खुद के पहनने के लिए कपड़े भी घर घर पे ही बनते थे, जैसे भेड़ की ऊन को कताई करके, बुनाई करके, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके दादी अपने लिए धाबला बनाती थी। ओढ़ने के लिए लुंकार बनाती थी, जो शॉल होती है ना उसको हम लुंकार पट्टू ऐसे बोलते हैं। तो वो बनाती थी और उसके ऊपर सुंदर कढ़ाई करती थी, क्योंकि अलग अलग कलर में धागे रंग के। पहले तो सारा प्रोसेस गांव में ही होता था, तो बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे ही मैंने अभी साथ में बैठ के एम्ब्रॉयडरी सीख लिया। और उसके बाद में मैं 16-17 साल की थी तब शादी हो गई। शादी के बाद भी मतलब घर की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी तो 8वीं में स्कूल छूट गई थी और मेरे हस्बैंड की 5वीं में। तो ऐसा कोई स्थायी रोज़गार हमारे पास में नहीं था, और जैसे तैसे करके घर चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे खेती का काम भी इतना नहीं होता है। शादी कहाँ हुई आपकी? वहीं बाड़मेर के गुड़ामालानी मंगले की बेरी में हुई। और बारिश भी साल में मतलब वो खेती का काम 3 महीने का रहता है, वो भी अच्छी बारिश होती है तो, नहीं तो वो भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब शादी के 1.5 साल बाद में मेरा बेबी हुआ तो उसको भी सांस लेने में प्रॉब्लम थी, अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत थी, उसको भी नहीं दिला पाई, उसको नहीं बचा पाया। फिर लगा ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी। पहले बचपन में माँ को खो दिया, फिर बच्चे को, तो ऐसे नेगेटिव विचार आए कि ज़िंदगी ख़त्म कर लो। फिर लगा कि ज़िंदगी से हार मानने से अच्छा मैं कुछ काम करूं जिससे मेरा मन भी लगे और मेरा घर भी चले। लेकिन एक गांव में, कभी गांव से शहर तक नहीं गए, क्या काम करूँगी। फिर दिमाग में आया कि जो दादी से कसीदाकारी का काम सीखा है, मैं बैग बनाऊंगी। जो महिलाएं मायके जाएगी वो सुंदर बैग ज़रूर लेके जाएगी। तो यही सोच के मैंने 2008 में सुई धागा हाथ में लिया, एम्ब्रॉयडरी करना शुरू किया। लेकिन इतना आसान नहीं था। जो बैग की स्टिचिंग होनी थी वो मशीन से होनी थी, मशीन मेरे पास में थी नहीं। तो एक बार फिर हिम्मत हारने लगी। फिर मैंने कहा जो समस्या मेरे सामने आ रही है वो मेरी और भी बहनों को आती होगी, कि मैं अकेली नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हम मिल के कुछ कर सकते हैं। तो यही सोच के मैंने अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात किया। फिर हमने 10 महिलाओं ने मिल के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमारे काम की शुरुआत हुई।
यहाँ पे मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगी। यहाँ 2 इंसिडेंसेस होते हैं। एक तो जब आपने अपने बच्चे को खोया, तब वो मनोस्थिति बहुत ही अलग होती है। उस समय आप कुछ भी नहीं सोच सकते। तो उस समय वो प्रेरणा क्या विचार आपके मन में आए कि आपको लगा कि मुझे कुछ करना है और मुझे जो करना है वो पैसा कमाने के लिए करना है। क्योंकि पैसे होते तो मेरा बच्चा जिंदा होता। आप उसको लेके जा पाते। हम खुद डिसीजन ले पाते तो भी होता। हम्म, क्योंकि महिलाओं का तो इतना अधिकार भी नहीं था ना कि उनको खुद डिसीजन ले, या हम तो इतने बोलते भी नहीं थे। हमें तो ऑफ हुआ उसके बाद ही पता चला ये स्थिति थी।